बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। श्री दरियाव जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरिराम दास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। मनोहरदास जी ऊपर आ जाओ, हटना जाओ। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। दिन दिन अस्थल भौम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन के रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे देव दया कर राम। स्वामी दादू सुमरिए गइये निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिये ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम। जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम। सब संतन से विनती जे सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे सी। गुरुवाणी जी मानियो प्रगट दयालु दे। जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी
राम दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम माला फेरो तारी राम सहाय कर जो मारी राम माला फेरो तारी राम सहाय कर जो मारी राम तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल सेवक की बारां चढ़े दादू दीन दयाल सेवक की रक्षा करे दादू दीन दयाल दादू राम दादू राम दादू राम कहिए दादू राम दादू राम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए बोलो सतगुरु जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की श्री बाबा जी महाराज की आनंद कोट सब संत महापुरुषों की जय आज के आनंद की जय तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों, तो संत महापुरुष जो है, हम बार बार कहते हैं संतों की वाणी हमें केवल हमारा बोध कराती है। हम अभी भी परमात्मा के लायक नहीं हैं, अभी भी हमारा विचार परमात्मा के जैसा नहीं है और गलती से, अज्ञान से, अबोध से, अंधविश्वास से हमने ज्ञान को, भक्ति को और गाने को, बजाने को, सत्संग को, कथा कीर्तन को और दान पुण्य को सबको एक मान लिया है। सबको एक मान लिया है, जबकि सबका मतलब अलग अलग है और सबका लाभ अलग अलग है, सुख अलग अलग है, आनंद अलग अलग है। सेवा करने से हमारा तन पवित्र होता है। सबसे पहले सेवा किसकी करें? तो माता पिता की करें। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार गाय की करें, संतों की करें, सज्जन पुरुषों की करें, समाज की करें, अपने घर में कोई भी आया है उसकी सेवा करें। तो ये ज्ञान नहीं है, ये अपना नित्य कर्म है। सत्संग, ये गाना बजाना, सत्संग, कथा कीर्तन, भजन बोलना, ये भी ज्ञान नहीं है, ये भी नित्य कर्म है। जैसे भगत का, गृहस्थी आदमी का नित्य कर्म है कि सबसे अच्छा बोले, सबको सद शिक्षा दें, आए हुए का मान सम्मान करें। उसी प्रकार से संत का ये नित्य कर्म है कि वो सत्संग सुनाएं। जबकि ज्ञान और भजन ये अलग चीज है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि बिना ज्ञान, बिना बोध, बिना विचार, बिना विवेक हम साधु बनते हैं कि भजन गाते हैं कि सेवा करते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है।
तो संत महापुरुष कहते हैं, हे मनीराम, तू कब चेतेगा, तुम कब सावधान होगा, तुम कब जो है अपने आप से मिलने का प्रयत्न करेगा। तो सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी, मन रे तू दे के सोनाई, मन रे तू दे के सोनाई, मन रे तू दे के सोनाई। है सो अगम अगोचर माई, है सो अगोचर माई, तू दे के सोनाई, मन रे तू दे के सोनाई। निसे अंधियारी कछु ने सूझे, सन से सरप दिखावा। निसे अंधियारी कछु ने सूझे, सन से सरप दिखावा, मन रे सन से सरप दिखावा। ऐसे अंध जगत नहीं जाने, ऐसे अंध जगत नहीं जाने, जीव जेवड़ी खाया, मन रे तू दे के सोनाई, मन रे तू दे के सोनाई। है सो अगम अगोचर माई, है सो अगम अगोचर माई, तू दे के सोनाई, मन रे तू दे के सोनाई। मृग जल देखी तामन दावे, दिन दिन झूठी आशा। मृग जल देख तामन दावे, दिन दिन झूठी आशा, मन रे दिन दिन झूठी आशा। जा जा जाई ता जल नाई, जा जा जाई ता जल नाई, निश्चय मरे पियासा, मन रे निश्चय मरे पियासा, मन रे तू दे के सोनाई, मन रे। है सो अगम अगोचर माई, तू दे के सोनाई, मन रे तू दे के सोनाई, मन रे। बरम विलास बहु विधि कीना, ज्यों सपने सुख पावे। बरम विलास
बहु विधि कीना, ज्यों सपने सुख पावे। मन रे ज्यों सपने सुख पावे। जागत झूठ ताक चुनाए, जागत झूठ ताक चुनाए। फिरे पीछे पछतावे। मन रे तू देखे सोनाई। मन रे तू देखे सोनाई। है सो अगम अगोचर माई। है सो अगम तू देखे सोनाई। मन रे तू देखे सोनाई। मन रे जागत जब लग सूता तब लग देखे। जागत भरम बिलाना। जब लग सूता तब लग देखे। जागत भरम बिलाना। मन रे जागत भरम बिलाना। दादू अंत यहाँ कुछ नाई। दादू अंत यहाँ कछु नाई। है सो सोद सयाना। मन रे है सो सोद सयाना। मन रे तू देखे सोनाई। मन रे तू देखे सोनाई। है सो अगम अगोचर माई। है सो अगम अगोचर माई। तू देखे सोनाई। मन रे तू देखे सोनाई। बोलो सतगुरु जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। तो सतगुरु दादू दयाल महाराज फरमावे, मंदरे तू देखे सो नहीं, कि जो तू कुछ ये देख रहा है ये सब सांच नहीं है। और जो सांच है वो अगम अगोचर है, इंद्रियों से परे हैं। जैसे आपा लोग गर्मी में कटे जमा हड़क माते, हड़क माते लागे आगे पानी भरियो है, घनी बार लागे, धूप में लागे, तावड़ा में लागे, इन्हें कहे मृग तर्षणा। आपा सोचा आगे पानी है, आगे पानी है, पानी कटे नहीं मिले। ऐसे ही प्राणी इस झूठी चीजों से सने करके, प्रेम करके, अपना चित्त लगा करके सोचता है अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, अब सुख आएगा। सुख जो है यहाँ नहीं है। और हमारे इस संसार में कि भाई इसकी नौकरी अच्छी है, संसाधन अच्छा है, रुपया पैसा खूब है, समाज में, देश में, गांव में आदर बहुत है, पद प्रतिष्ठा बहुत है, तो संत महापुरुष कहते हैं ये सुख नहीं है, ये हमें लगता है। जो पामर और विषयी श्रेणी के लोग होते हैं उनको लगता है कि ये सुख है। जो गुरुमुखी आदमी है, सत्संगी आदमी है, विवेकी आदमी है, वो कहता है ये कुछ नहीं, इसके प्रारब्ध की है और भोग के चला जाएगा। सत्संगी आदमी सुख मानता है भजन को, परम आनंद को। जो विवेकी आदमी है वो हर हाल में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है।
और जो पामर श्रेणी का आदमी है, जो उसकी चीज कोई चीज का अभाव है तो वो रो रो के मरेगा, रो रो के मरेगा, दीवार से जब अपना सिर पटक पटक करके रोएगा, ये हमारे पास में नहीं है, ये हमारे पास में नहीं है, ये हमारे पास में नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, और इन्हीं वजह से उसकी तृष्णा, उसकी लालसा, उसकी अग्नि कभी शांत नहीं होती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो देखे सो नहीं, जो तू ये देख रहा है वो सच नहीं है, स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, साथ में चलने वाला नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे निस अंधियारी कछु नहीं सूझे, रात का अंधेरे में अपन कुछ नहीं दिखे और कोई डोरी पड़ी है, कोई रस्सी पड़ी है, तो आप कहीं भी हम जाओ, सांप है, रात कोई शरीर में ऐसा दुख आएगा, संको पालने की इच्छा हुई तो भी वो रात भर दवा बैठ रहे बाहर हाथ पड़ियो है। और जैसे ही सूर्य को प्रकाश भई, आओ समा साहब बैठो, सूर्य को प्रकाश होते ही वो कह रहे, अरे अपन तो इतना दुख पाया हूं, रात संको पालने भी नहीं जा सकिया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ये जो तू सोच रहा है, समझ रहा है, मान रहा है, वो कुछ भी नहीं है। निश अंधियारे कछु नहीं सूझे, जैसे सर्प दिखावा, ऐसे अंध जगत नहीं जाने, जीव जीवड़ी खावा। मृग जल देख तहां मन दावे, दिन दिन झूठी आशा, जहां जाए जहां तहां जल नहीं, निश्चय मरे प्यासा। तो संत महापुरुष कहते हैं, जो गुरुमुखी आदमी होते हैं, सत्संगी आदमी होते हैं, विवेकी आदमी होते हैं, वो अपने चित्त में इस गुरु ज्ञान को धारण करके हर स्थिति में मौज से रहता है, मस्ती से रहता है। परमात्मा ने इस शरीर की आवश्यकता के अनुसार सबको दिया है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसको अन्न दिया है, उसको जल दिया है, उसको धरती दी है, आकाश दिया, पवन और पानी दिया। इसके अलावा जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी मांगता है, जो कुछ भी चाहे, संत महापुरुष कहते हैं वो सब उसके मन के फैल हैं, मन के विकार हैं, जिसके कारण उसको शांति से बैठने नहीं देते। भरम विलास बहुविधि कीना, ज्यों सपने सुख पावे। सपने में आदमी जो है कई प्रकार के भोग विलास करता है, कई प्रकार के सुख मानता है, कई प्रकार से दुख मानता है। जैसे सपने में सांप आ गया, सपने में भूत आ गया, सपने में जो है और कोई दुश्मन आ गया, वो डरेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे ही जगा और वो कहेगा ये तो ऐसे ही सपना था, कुछ नहीं है, ये सब झूठ था। और वो कब तक, जब तक तू नींद से नहीं जगता तब तक तुम्हें अच्छा लगेगा, डर लगेगा, दुख लगेगा, सुख लगेगा, मौज लगेगा। कोई राजा बन जावे तो मौज करे, घर में सबा ने दौड़ दौड़ कहे राते एडो हपनो आयो राजा बन गो, और अबार तो तू हैजड़ी स्थिति में ही है। राते मैंने बहुत सपना बुरा आया, रात मारा लार हाफ गणा दौड़िया, लार मारे भूत गणा दौड़िया। तो संत महापुरुष कहते हैं कि ये अज्ञान में है, जब तक ये सब कुछ मानता है, जब तुम सत शब्द में लगेगा, इस सुमरण में लगेगा और अपने चित्त जो है अगम अगोचर जो परमात्मा है उसका पता लगाएगा, उस दिन कहेगा कि संसार सब झूठा था और हमने ऐसे ही दिन बर्बाद कर दिया, हमने ऐसे ही दिन बर्बाद कर दिए। जैसे संत महापुरुषों को जब ज्ञान होता है तो वो कहते हैं जन्म सारो धोखा में बीत गए और जन्म सारो बाता में बीत गए। और अपने साथ में हो रहा है, लेकिन अभी हम जगे हुए नहीं हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बोध नहीं है, इसलिए संसार सही लग रहा है, संसार के सारे काम जरूरी लग रहे हैं। और भजन सत्संग तो कभी कर लेंगे, सुनेंगे। अभी तो मेरे दादाजी बैठा है, मारी उम्र थोड़ी है माला फेरने की, कई लोगों मन में एडो फितूर है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि दादा की करनी दादा जाएगा, बेटा की करनी बेटा जाएगा, पोते की करनी पोता जाएगा। हम सबका ये प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने शाश्वत रूप से मिलें, हम अपने आप से मिलें। ये बोलने वाला कौन है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसकी ओर नहीं जाएंगे।
इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बाजी कौन रची मेरे प्यारे, आप गुप्त हो रहे गुसाई सब जग से ही न्यारे। ऐसा चेटक किया चेटकी लोग बुलाए सारे, नाना विधि के रंग दिखावे राते पीरे कारे। पाक परेवा धुरसों चावल लुक अंजन विस्तारे, कोई जान सके नहीं तुमको हुनर बहुत तुम्हारे। आप हड़क किनारे देखा कि आदमी जादूगर करे देगा, 1 मिनट में कबड़ू बना दे, 1 मिनट में पेय बना दे, 1 मिनट चालू चावल बना दे, और 1 मिनट में कुछ को कुछ बना दे। मैंने हड़क किनारे भी जादूगर ने देखा, जन सोचा भाई बिल्कुल अपन हमें दिख रही है तो सही है। तो संत महापुरुष कहते परमात्मा ने ऐसा खेल रचा है, सब जगह वो लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन जो ज्ञानी आदमी होते हैं, विवेकी आदमी होते हैं, वो जानते हैं ये यहाँ तक इसकी सीमा है। जैसे अपने को छोटा सा बुखार आ जाता है, अपन रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हो जाते हैं, पूरे घर वाले को परेशान करते हैं, आज मेरी हटता नहीं है, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा इसका तो छोटा सा काम है, बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं हम तो, इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियों को मिटाते हैं। तो डॉक्टर के लिए तो वो बीमारी छोटी सी है, लेकिन जिसको लगी है वो बहुत लगी है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी बीमारी है। कौन सा? इससे बड़ी बीमारी, बड़ा दुख, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना। अपन देखते हैं अपने आसपास में जितने भी जीव जंतु है सब दुखी हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी 84 लाख जोड़ियां सब दुखी हैं। और अपने को ये सब भोगना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करेंगे, उस परम शाश्वत सत्य से नहीं मिलेंगे, तो हमें ये सब योनियों में भटकना पड़ेगा। तो संत महापुरुष कहते तू सम चारों तरफ देख के देख ले, कोई संसार में सुखी नहीं है, सब दुखी है। हमारे संत महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं, कोई एक माता का जो है बच्चा गुजर गया एकदम छोटी उम्र में, और वो भगवान की भगत थी। अब वो जो है उसने अन्न पानी छोड़ दिया, रोती है, बिलखती है, उस लाश को भी जो है ठिकाने नहीं लगा रही, उसका दाह संस्कार नहीं कर रही है। जब उसकी हठ क्रिया को देखा तो भगवान प्रकट हुए संत के रूप में। संतों ने कहा भाई तुम क्यों रो रही हो? बोले महाराज जब बच्चा दिया था तो वापस क्यों लिया? जब दिया है तो वापस क्यों लिया? मेरे तो इस बच्चे को जन्म जिंदा करो। संत कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो और क्या चाहिए मुझे, तो बच्चा ही जीवन दान दो इसको। बोले ऐसे घर से तुम पानी का 1 लोटा लिया हो, जिस घर में आज तक मौत नहीं हुई, जिस घर में आज तक मौत नहीं हुई, उस घर से 1 लोटा पानी ले आओ। वो तुरंत जो है बाई उठी, अभी ले आऊंगी, अपने पास में है जो बिल्कुल उसके कोई मरा ही नहीं। उसको जाकर कहा कि तुम्हारे घर में मरे कोई? बोले मरे नहीं, तो हमारे दादाजी कहाँ गए, हमारे पिताजी कहाँ गए, हमारे दादाजी के दादाजी कहाँ गए? ऐसे करते करते उसने पूरे गांव का कोना छान मारा। कहीं छोटा बच्चा मर गया है, कोई बड़ा मर गया, कोई बूढ़ा मर गया, कोई कुछ मर गया। आखिर में हार कर कहती महाराज इसको बच्चे को जिंदा कर दो। ऐसा गांव कोई नहीं मिला जिस गांव में, जिस घर में मृत्यु नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ऐसा कोई तन नहीं है जो दुखी नहीं है। सबके दुख अलग अलग हैं। गरीब आदमी के दुख धन का है, कोई बीमारी वाला आदमी है तो उसके दुख बीमारी का है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन भी न रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम के दास। जिन्होंने अपना चित्त परमात्मा में लगा लिया वो सुखी है, वो आनंद में है। हर हाल में, अमीरी में, गरीबी में, हर जगह में एक भाव रहते हैं। तो संत महापुरुष हमें ऐसा ही भाव देना चाहते हैं कि हम हर स्थिति में मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमारा चित्त भजन में लगा रहे। ऐसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। और यही अवस्था हमारे ये संत महापुरुष अपने इन शाश्वत शब्दों से हमें देते हैं। जब कहते हैं परमात्मा ने ऐसा खेल रचाया कि सब लोग भूल गए अपने आप को। आप लोग सोचते हैं भाई बड़ा महल बनावे,
लड़के को नौकरी लगवाएं, बड़ा एसपी बनावे, कलेक्टर बनाए। अब हम लोगों ने गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, तो हमारे चित्त में क्या रहेगा कि बड़ा सा आश्रम बनाओ, खूब बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, खूब बड़ा ये बनाओ, खूब बड़ी गाड़ी ले, खूब ज्यादा सेवक बनाओ। दादू दयाल महाराज की वाणी में आता है कि तुम अपना मन वश में कर लो तो पूरा देश चेला हो जाएगा, और मन वश में नहीं है तो जहां जाओगे वहां जूते पड़ेंगे। तो जो कुछ भी है वो सब अपने पास में से है। पहली क्रिया आपसे, हमें सुख चाहिए तो हमारा मन परमात्मा में लगाओ, इन सब शब्दों में लगाओ, संसार की वासनाओं में मत भटको, संसार की लालसा में, ऐश्वर्य में, इन भौतिक सुखों में मत भटको, तुम आनंदित हो जाओगे। झोंपड़ी में बैठे हो तो भी मौज रहेगी, आनंद रहेगी, सुख रहेगा, मस्ती रहेगी, और नहीं तो महल में भी जाओगे तो भी कुछ सुख नहीं है। जब गोपीचंद महाराज अपने गांव से गए तो उनकी माता ने कहा, बेटा तुम गांव तो छोड़ रहे हो, लेकिन हमारी 4 बातों को हमेशा ध्यान रखना। बोले क्या माता जी? बोले एक तो तुम कोर्ट में रहना, किले में रहना, दूसरा रजोगुणी भोजन जीवना, सेज पर सोना, और स्वागणी स्त्री के साथ में रहना। गोपीचंद के समझ में नहीं आई तो वो अपनी माता तो कहते हैं, माँ ये तो तुम सब छुड़ा रही हो, वो कहाँ कोर्ट है, कहाँ किला है, वहाँ जंगल में, और वहाँ कहाँ रजोगुणी भोजन है, और वहाँ कहाँ सेज है, और वहाँ कहाँ स्वागणी स्त्री है। तब उनकी माता कहती है कि सत्संग कोर्ट है, ये सत्संग किला है। जो नित्य प्रति सत्संग में रहता है, लोगों की निगरानी में रहता है, लोगों के सानिध्य में रहता है, उसको कभी भी विषय विकार नहीं सता सकता। अकेलो आदमी बैठ रजन केन की ऊंधा काम सोचे या हवा काम सोचे, तो अगला की जेड़ी शिक्षा जेड़ा संस्कार है वेड़ी बात सोचे। जैसे ये फोन है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ बैठे बैठे अपन लाखों लोगों को ये बात सुना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा संसार है, अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी हैं। अब अच्छी और बुरी जैसे हमें शिक्षा मिली है, जैसे संस्कार मिला है, जैसा वातावरण मिला है, उसके अनुसार देखेंगे। तो माता मैनावती कहती हैं कि सत्संग किला है, हमेशा सत्संग में रहना, 5, 20, 25 आदमियों के साथ में रहना, और भूख लगे तो ही भोजन करना, और इतना भजन करना कि तेरी कमर फटने लग जाए, शरीर दर्द से मरने लग जाए। जब तू जहां सोएगा वहां सेज का सुख होगा। खूब अच्छा आसन है, खूब बढ़िया पिलंग लागोड़ा, नींद नहीं है तो बिन पिलंग रो कहीं करे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जब आनंद रहेगा, सुख रहेगा, मौज रहेगी, तो कंकर में भी नींद आएगी, गरीबी में भी सुख रहेगा, और भक्ति मत छोड़ना। भक्ति परमात्मा की है, स्वागणी स्त्री है। ज्ञान हो जाए तो भी भक्ति मत छोड़ना, अपना नित्य कर्म मत छोड़ना, निषेध कर्मों का त्याग करना। एक बार एक संत, थोड़ी सर्दी पड़ रही थी, और एक राजा के महल के बाहर छोटी सी कोई मिठाई की दुकान है, भट्टी लगी हुई है। सब शाम के समय सब लोग बिखर गए, संतों के पास में छोटी सी कामड़ और कुछ नहीं। राजा ऊपर से देख रहा है, राजा कह रहा, देखो इससे दुखी तो कोई है ही नहीं संसार में, देखो इस गरीब आदमी के पास में, ये साधु है, इसके पास में ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं है, और ये सर्दी है, रात को तो सर्दी तेज होगी। संत है जो थोड़ी देर माला फेरते फेरते उन्होंने सोचा ये भट्टी गर्म है, भट्टी के अंदर बैठ गए। रात भर ठंडी नहीं लगी, और उस गर्मी की वजह से नींद आ गई, कोयला तो बुझ गया, भट्टी गर्मी भी में नींद ले ली। हवार थी, सुबह जल्दी उठ या हिनाना पड़ा, कर अपना कपड़ा एकदम साफ कर, और वापिस आसन लगाकर बैठ गया। राजा सुबह शिकार करने निकलियो। राजा भी ने संत रे हमें हंसतो वो कहे, बोलो फकीर तुम्हारी कैसे कटी, मतलब आपरी रात की कर गुजरी। बे संत कहे, कुछ तेरे जैसी, कुछ तेरे से अच्छी।
ये फिर राजा ने समझ में नहीं आई, राजा हंसने लगा, देखो मूर्ख आदमी, मारे तो 20 नौकर पग दबावता कई है जो को नया नया कोयला हिकड़ियां कर कर पूरा कमरा ने गर्म करता, पग दबावता, मखमल के गदा में सोयड़ो हो और इन भट्टी में पड़ियो है रात को ही, जको कहे की थार जड़ी थाऊ अच्छी। जब राजा साहब के महाराज में समझियो नहीं कह रहा मन थोड़ा हौल हम जाओ जन के देखो नींद आवे जने तो चाहे कांकराम पड़ियो है चाहे फिलिंग मत सो ही की बात है। जब नींद ले रहा था तू और मैं उस समय अपनी अवस्था सेम थी। हाँ ये बात तो समझ में आई। तो मेरे से अच्छी कैसे? बोले तू षड्यंत्र कर रहा था लोगों को लूटने खसोटने का, विषय भोग में कुकर्म में लगा हुआ था, उससे मेरा चित्त परमात्मा के चरणों में लगा हुआ था, मेरी डोर परमात्मा से अरस परस हो गई थी, वो हमारी स्थिति तेरे से लाख गुना आगे थी। तो संत महापुरुष कहते हैं ये मन का ही खेल है, मन ही सुख मानता है, मन ही दुख मानता है। देखो कटी एक अबार कासा दिन पहली मेड़ रोड में कोई कलाकार आया, 2-4 बाया आई नाचने वाली, छोरा उबा आई पग छींते, गुटका बास है, दारू पीड़ो वही बास है, बीड़ियां बास है, खुनियारा गुद्दा देवे तो ही उबा है। और सत्संग कराने वाला आदमी चाहे आश्रम में बढ़िया गदा बिछावे, सफेद साफ सुथरी चादरा बिछावे, 2-4 आदमी चाय वाला उबा रहे, 2-4 आदमी पानी वाला उबा रहे, बोलो सा कहीं पानी पियो चा पियो, जको के महाराज मन कौन लागो मारो। क्यों कि मन है जो विषय आसक्त हैं, मन ये कुकर्मों से पैदा हुआ है, ये बाहर का मन विषयों में संसार में लगा, इसके लिए सत्संग अच्छी नहीं लगती, और वो मन भाने वाली चीज है वो उसको अच्छी लगी। एक बार सुनो, चलो कोई बात को नहीं, एक बार दादू दयाल महाराज ने कोई कियो महाराज, कोई लोगों ने पसंद आवे जड़ी बात कहो, लोग राजी हुए जड़ी बात कहो, लोगों ने हंसी आवे जड़ी बात कहो। जब दादू दयाल महाराज कहे दादू मन का भावता मेरी कहे बलाई, भाई कहे मन ने अच्छी लागे जकी बात मेरी बलाई कहेगी, दादू मन का भावता मेरी कहे बलाई, साच राम का भावता कह सुनाई। परमात्मा को अच्छा लगे, तेरा आत्म कल्याण होगा, तेरे सुख होगा, तेरी गति अच्छी हो जाएगी, वैसी बात कहता हूँ। तो सत्संग हमेशा अपना कल्याण करने वाली बात है, लेकिन ये मन विषयासक्त हैं, संसारी हैं, इसलिए संसार की बातें उसको अच्छी लगती है, नाच गान मनोरंजन ये अच्छा लगता है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। बाईरे बाजीगर नट खेला, बाईरे बाजीगर नट खेला, ऐसे आप रहे अकेला, ऐसे आप रहे अकेला, बाजीगर नट खेला, बाईरे बाजीगर नट खेला, बाईरे। यूं बाजी खेल पसारा सब मोए को दिकहारा, ये बाजी खेल पसारा सब मोए को दिकहारा, यूं बाजी खेल दिखावा, ये बाजी
खेल दिखावा बाजीगर किनो नहीं पाया, बाजीगर नट खेला भाई रे, बाजीगर नट खेला। ऐसे आप रहे अकेला, ऐसे आप रहे अकेला, बाजीगर नट खेला भाई रे, बाजीगर नट खेला भाई रे। ये बाजी जगत बुलाना, बाजीगर किनो न जाना। ये बाजी खेल दिखावा, बाजीगर किनो न जाना। कुछ नाई सो बेकारे, कुछ नाई सो बेकार है, सो किनून देखा भाई रे, बाजीगर नट खेला भाई रे, बाजीगर नट खेला। कुछ ऐसा चेटक की ना, तन मन सब हर लीना रे। कुछ ऐसा चेटक की ना, तन मन सब हर लीना रे। बाजीगर बुरे की बाई, बाजीगर बुरे की बाई, काँव पे लखी ने जाई भाई रे, काहूँ लखी ने जाई भाई रे, बाजीगर नट खेला भाई रे, बाजीगर नट खेला। बाजीगर पर कासाए, बाजी झूठ तमाशा, बाजीगर पर कासा, ये बाजी झूठ तमाशा। दादू पावा सोई जे, ई बाजी लिपत न होई भाई रे, बाजीगर नट खेला भाई रे, बाजीगर नट खेला। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने ऐसा खेल खिलाया सब लोग भूल गए। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, उपजियो परपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत बासो बुद्धि सभी की हरी। जिन ब्रह्म मिटाई दिखाई दियो सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है। हमारे गुरु महाराज को प्रणाम इसलिए है कि उन्होंने ये बाजीगर का खेल हमें बताया। अब आ रहे हमारे सीताबाई जी के मैं कठपुतलियों को खेल कौन देखियो। कठपुतलियां वाला फिक्र करे, एक पर्दा लारे खड़ा रहे, डोरा ने खींचे, डोरा ने खींचे वे कठपुतलियां नाचे। हम ही जगह लोग हैं बन लागे वाक्य में कठपुतलियां नाच रही है। ऐसे ही अपन सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार बह रहे हैं, सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार नाच रहे हैं। जैसे ट्रेन है, रेल है, लोग को उस ट्रैक को छोड़कर, उस पटरी को छोड़कर रेल नहीं चल सकती, उसी प्रकार से आप और हम सभी अपने अपने कर्मों के अधीन हैं
और कर्मों के साथ साथ में बह रहे हैं। अब की बार अवसर मिला है, मौका मिला है, अच्छे कर्म कराएंगे। इस मन को समझा करके इन सदगुरु के शब्दों में लगाएंगे तो स्थिरता आ जाएगी, तो हमारा गति अच्छी हो जाएगी। संत महापुरुष कहते हैं कर्म फिरावे जीव को, कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करकार को कोई नहीं दादू फेरनहार। कहते हैं करतार को कोई नहीं फेर सकता। हम सभी जीव हैं, इसलिए कर्मों के अधीन हैं, और कर्म जैसे हैं वैसे हमें भोगना पड़ता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी विपत्ति आती है, कभी मौज आती है, कभी क्लेश आता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ज्ञानी आदमी जो होता है, समझदार जो आदमी होता है, वो हर स्थिति में एक जैसा होता है। दुख आ गया भोग लेंगे, सुख आया तो भोग लेंगे। एक आपने सेठ जी की एक बात बताऊं, सेठ जी के कोई प्रारब्ध थोड़ा फोरा भी जने एक दिन एक सुंदर, वो सेठ जी बारे पोल में सुता हा, एक सुंदर एक स्त्री आई रात का कि सेठ जी हुता हो जागता, क्यों आप कौन हो? बोले मैं हूं लक्ष्मी। प्रणाम करिया माता जी, प्रणाम 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 प्रणाम। आज आप दर्शन की कर दिया, क्यों भाई मैं थारा घनी रहेगी, 3-4 पीढ़ी हो गई, अब मैं थोड़ी सी बाहर जानी चाहूं। तो वे सेठ जी अनुभवी हा, गुरुमुखी हा, सत्संगी हा, क्यों माता जी जाओ तो भले आपकी इच्छा है तो, लेकिन मारे परिवार माते कृपा राखजो, मारा टाबर छोरा बिंदनिया आपस में लड़े नहीं, एड़ो आशीर्वाद देन फत जाइजो, हैजू मत जाइजो। लक्ष्मी जी अनजान में कह दियो ठीक है, थारा टाबर कौन लड़े, आपस में प्रेम हो रहे, निकल गा। अब लक्ष्मी जी नहीं आवे जने सेवा पूजा क्यों करे भाई? जैसे आज ये परमार्थ के काम है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, परमार्थ के जो भी कार्य चलते हैं लक्ष्मी जी के बिना नहीं चल सकता। तो लक्ष्मी जी गई तो परमार्थ भी खड़ा हो गया, धर्म। बोले सेठ जी आप जागता हो? बोले आप कौन साहब? बोले मैं धर्म हूँ, परमार्थ हूँ। तो आज आपकी दर्शन दिया कि आज मैं जानी चाहूँ हटूं, लक्ष्मी नहीं है जने मैं खाली पोलो अटकाई करूं, मैं तो लक्ष्मी रह जटे खूब आगलारो मान सम्मान बढ़ाई दूं। खूब आदमी जो है परमार्थ में लगावे, गौ सेवा में लगावे, माता पिता की सेवा में लगावे, बहन बेटी लगावे, जन मैं रहूं, मैं बिना पे नहीं रह सकूं। हाँ क्यों पधारो, लेकिन टाबरा ने आशीर्वाद देन जाए जो आपस में लड़े नहीं, एक दूसरा की बात जड़े नहीं, हर बात ने सहन कर जावे, एड़ी बुद्धि देन जाई जो, वो भी क्यों ठीक है मैं एड़ो आशीर्वाद देन जाऊं, थारा टाबर आपस में नहीं लड़े। कोई छोटी मोटी बात कह दे तो भी धैर्यवान होंगे। थोड़ी देर बाद में एक ऐश्वर्य और आयो। ऐश्वर्य मतलब आपको कहो ना फलान जी वास आवा, फलान जी वास आवा। अच्छा काम करे जने तो फलान जी हो जावे, और बुरा काम करे जने फलानी बड़ो नीच आदमी है, सब बड़ो ही नीच आदमी है, बड़ो गंदो खान पान है, बड़ो गंदो चरित्र है, और ऐश्वर्य बढ़ाया करे। जब आदमी के घर में लक्ष्मी वे और वो पैसा ने परमार्थ में लगावे, सेवा में लगावे, चाहे माता पिता की हो, बहन बेटी की हो, साधु संतों की हो, आश्रमों की हो, कहीं पे भी जन बिना ऐश्वर्य बढ़ाए, फलान जी भगत हचा सा बहुत सेवा करे, साधु संतों नहीं करे, गायरी करे, मेनका नहीं करे, जन वो ऐश्वर्य के मैं अब धारगन की है ही मैं कहीं करूं, क्यों आप भी पधारो भले, लेकिन टाबरान आशीर्वाद हौड़ देन जाइजो, ओ आशीर्वाद। सेठ जी ने पतो हो कि आज धर्म नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, शांति नहीं है, तो सुबह है जगह बाया भोजन बना, 3-4 बिजनिया ही रसोई में लागोड़ी जीते, भौरी बाई ने एक दियो लूण लार सीता बाई आई बई ने एक दियो ना काली बाई ने क्यों बई ने क्यों बई ने क्यों ए ने क्यों। अब सब्जी तो ही आधे किलो और लूण होगो पाव, अब खारो चेर भोजन हो, ज्यों सेठ जी कहो लियो और एकदम खारो। मन में विचार करियो ए लकन आएगा हम दिखन रूगा जाति वाला का केवे दिमड़ दमड़ पीसे जाति रा भक्ति से
देखो और दुखारो पाट टूटी सेठ जी भी ने पूरा लूण ने खाएगा हजम करगा बिल्कुल नहीं बोलिया भी कोनी क्यों भाई बिंदनिया हो गई काम करियो थे आज थोड़ा बहुत चेतो बंदा ने बांठाओ आ बात कहते हैं आपस में लड़ी सेठ जी जीवन गया परा सेठ जी रो मोटड़ो बेटो आयो कवो लेते हैं पण बोई गिट गो के भाई जी नहीं बोलिए आप क्यों बोला दूजोड़ो आयो तीजोड़ो आयो चौथोड़ो आयो हैंग जणाई जीम जीमान गया परा बान बाया ने कोई कुछ नहीं कियो हाउ है जग भाई जीम की कि भाई अपन घराला ही नहीं बोलिया छोरा ही नहीं बोलिया अपन कहीं अड़ावे तो आजकल कहीं एक दुख है मोटो हर आदमी ने पंच बनना है हर आदमी ने जो है आगे के मने कोई लोग नहीं जाने ला जन वो माडनी बोझ लिया करे तो वह हासू की जीम की जब बार बिंदनिया रो नंबर आयो और जीवन जो केवल यार वे सब थूक थूक अरे राम 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 आज पूरा परिवार ने अपने घर में जगह बड़ा बड़ा लोग हा पूजनीय लोग हा आदरणीय लोग हा जगह आज कम से कम पाव पाव है जो लूण खाएगा लेकिन की नहीं बोलियो वाक्य मिनक तो है तो एड़ा है भाई उन दिनों वे बाया आपस में क्यों देखो थे लूण नेकोला फिर लूण मैं कोई नहीं नेकला थे सब्जी में मिर्चा नेकनाला हो दूसरे मिर्चा कोई नहीं नेकला थे आटो मसलनाला हो तो थे आटो ही मसलोला आप रो काम बांट लियो दूसरे दिन अब हाउ गरीबी में लूण में सब्जी में हर चीज में ठा पड़े भी यानी गरीबी है फिर भी वे आपस में प्रेमू रहे प्रेमू भोजन बनावे प्रेमू आग दूसरा की श्रद्धा रखे एक दूसरे के प्रति विश्वास रखे एक दूसरे के प्रति आदर रखे कासा 6 महीना बीता गांव में पूरा में हको वेगो भलाणी जी सेठ जी नगर सेठ हो लेकिन धूल उड़की काटी रुपयो एक नहीं है देवालो माते होगो दुनिया भर को लेकिन सेठ रे घर में देखो बड़ी शांति है थोड़ो बहुत इठा नहीं पड़ेगी तो देवालो होगो है ये तो दुख मोटो आएगो है 5-6 महीना बीत्या और एक दिन वापिस वे सुंदर स्त्री बारे हेड जी ने गरीबी रे कारण दुख रे कारण माते कर्जो वो नींद को नहीं आवे बेटा माला फेरता जीते वे लक्ष्मी जी आया सेठ जी जागता हो को होता हो सेठ जी के महाराज आप कौन हो कि मैं लक्ष्मी हूँ तो फाचा कहना या महाबाव पड़गा क्यों है ठीक है मारे थे फाचा भले बिगाड़ो माने हो रहा कर फाचा दोरा कर दे अब थे तार बढ़ नहीं रहो क्यों नहीं अब की बार मैं आऊं और कदे ही नहीं जाऊं क्योंकि मैंने पूरे विश्व का भ्रमण किया है कहीं पे भी शांति नहीं है आपस में परिवार लोग लड़ते हैं आपस में भाई भाई लड़ते हैं आपस में गांव वाले लोग लड़ते हैं आपस में लोग सांप्रदायिक लोग लड़ते हैं कहाँ जाऊं मैं आपके घर में इतना दुख आ गया लेकिन कभी आपके घर में तू मैं नहीं हुई अपने देसी भाषा में कहे मोटो परिवार वेर आपस में प्रेम रहे बट लक्ष्मी बधे और एक दूसरा के प्रति आरोप लगावे एक दूसरा लड़ाई झगड़ा करे मैंने कटाकट में न दान बधे न लक्ष्मी बधे और नहीं सुख शांति बधे तो ये मन का ही खेल है मन अपना सीधा हो जाएगा तो सब जगह आनंद ही आनंद है और मन खराब है तो चाहे आपको पूरे देश का राजा बना दोगे तो भी दुख ही दुख रहेगा तो हमारे मन को सीधा करने का यत्न हमारे ये महापुरुष करते हैं कहते हैं इस परमात्मा ने ऐसा खेल बनाया है जिसके कारण मन जानबूझकर उसमें जाता है और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न उस परम शाश्वत सत्य से मिलने का रास्ता हमारे संत महापुरुष कहते हैं ये मन सीधा हो जाएगा तो सब सीधा हो जाएगा और मन को सीधा करने की विधि ये सत्संग बताती है संत बताते हैं हो भाई रे ऐसा एक विचारा भाई रे ऐसा एक विचारा यूं हरि गुरु कहे हमारा
हरि गुरु कहे हमारा यूं ही, हरि गुरु कहे हमारा। जागत सूते सोवत सूते जब लग रामन जाना। जागत सूते सोवत सूते जब लग रामन। चलो के बाहरे चलो शांति में बैठो, अपन लाइट की जरूरत को नहीं। ये हाँ कर दे। छठा गुण जो है तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा मतलब है सर्दी, गर्मी, बरसात, अमीरी, गरीबी आएगी वही लाइट आएगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ होनी हो। तितिक्षा कहे हर अवस्था में सहन करने की हिम्मत होनी। पहली गुरुकुलों में जगह लोग पढ़ता नहीं, बाने इन्हीं तरीकों बाने बड़ा बना देता, पावरफुल बना देता, धैर्यवान बना देता, विवेकी बना देता। वे हर अवस्था में सही रहता। अमीरी आएगी तो भी कोई दुख नहीं, और गरीबी आएगी तो भी कोई दुख नहीं। धीरे धीरे बजाई जाओ भाई। ओ भाई रे ऐसा एक विचारा, भाई रे ऐसा एक विचारा। हरि गुरु कहे हमारा, भाई रे ऐसा एक विचारा। जागत सूते सोवत सूते जब लग रामन जाना। जागत सूते सोवत सूते जब लग रामन जाना। जागत जागे सोवत जागे, जागत जागे सोवत जागे। राम नाम मन माना, जब से राम नाम मन माना। ऐसा एक विचारा, भाई रे ऐसा एक विचारा। हरि गुरु कहे हमारा यूं, हरि गुरु कहे हमारा। देखते अंधे अंधे भी अंधे, जब लग सत्य न सूझे। देखते अंधे अंधे भी अंधे, जब लग सत्य न सूझे।
देखत देखे अंधे भी देखे, देखत देखे अंधे भी देखे। राम सनेई बूझे जब राम सनेई बूझे, ऐसा एक विचारा भाई रे, ऐसा एक विचारा। हरि गुरु कहे हमारा यूं, हरि गुरु कहे हमारा। बोलत गूंगे गूंगे भी गूंगे जब लग सत्य न छीना। बोलत गूंगे गूंगे भी गूंगे जब लग सत्य न छीना। बोलत बोले गूंगे भी बोले, बोलत बोले गूंगे भी बोले। राम नाम कह दीना जब राम नाम कह दीना। ऐसा एक विचारा भाई रे, ऐसा एक विचारा। जीवत मुवे मुवे भी मुवे जब लग नहीं प्रकाशा। जीवत मुवे मुवे भी मुवे जब लग सत्य न प्रकाशा। जीवत जिए मुवे भी जिए, जीवत जिए मुवे भी। राम नाम विश्वासा, राम नाम निवासा भाई रे, दादू राम निवासा। ऐसा एक विचारा भाई रे, ऐसा एक विचारा। हरि गुरु कहे हमारा भाई रे, हरि गुरु कहे हमारा। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। अपन गांव आदमी जावेर बिना पका नहीं कि थो ठेठ बटू आ बात होना है को गूंगो थार मुंडा में जबान को नहीं धन कहनो हो। जिन कहे बोलत बोले और गूंगे भी बोले और गूंगे भी नहीं बोले और बोले जगह भी नहीं बोले। तो इनमें यही बात बताई है भाई रे, ऐसा एक विचारा यूं गुरु हरि गुरु कहे हमारा। जागत सूते और सोवत सूते। जागोड़ा है जगह भी सूता है और सुतोड़ा जगह भी सूता। कह में अज्ञान में, अबोध में, अंधकार में, अंधविश्वास में, पाखंड में, कुकर्म में, अधर्म में। ये सब काम क्यों करता है कि उसको ज्ञान नहीं है। तो ऐसे संत महापुरुष कहते जागत सूते रे सुवत भी सूते जब लग राम राम नाम नहीं जाना। और जागत जागे सोवत भी जागे। कोई ज्ञानी आदमी है वो सुतोड़ो है तो भी जागोड़ो है। जिनमें विवेक है, बोध है, विचार है, सत्कर्म है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है, सेवा है, सुमरण है। वो आदमी सोता हुआ है तो भी जागा हुआ जैसा है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं देखत अंधे अंधे भी अंधे। देखने वाला है जगह भी अंधे है, क्यों अपने आप को नहीं सूझे। दादू दयाल महाराज एक आगे शब्द आए में क्यों दादू पंडित सोई ज्ञाता राम मिलन की बूझे। जो मिनक तन पा करके जो अपने आप का फायदा नहीं जानता है, अपने आप का लाभ नहीं जानता है, अपने आप का हित नहीं जानता है, अपने आप का भला नहीं जानता है, वो आदमी तो अंधा है। और जो जानता है वो वैसा कर्म करता है, वैसा नित्य कर्म अपनाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं वो जागा हुआ है। तो हम जब तक अज्ञान अविद्या में हैं तब तक बोल रहे हैं तो भी गूंगे जैसे ही हैं, देख रहे हैं तो भी अंधे जैसे हैं, सुन रहे हैं तो भी बोला जैसा हैं।
तो संत महापुरुष कहते हैं ये मन जब हमारा इन सत शब्दों में लग जाएगा, परमात्मा की शरण में लग जाएगा, सदगुरु की शरण में लग जाएगा, तब तुझे अपने आप का नफा और नुकसान मालूम चलेगा। एक शब्द और बोला, फिर बाद में राम जी नाम बिना दुख भारी, राम जी नाम बिना दुख भारी, तेरे साधन कई विचारी, तेरे साधन कई विचारे, राम जी राम बिना दुख भारी, राम जी नाम बिना दुख भारी, केई जोग ध्यान गहरैया, केई कुल के मार्ग बैया, केई जोग ध्यान गहरैया, केई कुल के मार्ग बैया, केई सकल देव को दावे, केई सकल देव को दावे, कई रिद्धि सिद्धि चावे पावे, राम जी नाम बिना दुख भारी, राम जी राम बिना दुख भारी, केई वेद पुराणों माते, केई माया के संग राते, केई वेद पुराणों माते, केई माया के संग राते, केई देश दिशंतर डोले, केई देश दिशंतर डोल, कई ज्ञानी भवे बोले, राम जी नाम बिना दुख भारी, राम जी नाम बिना दुख भारी, केई काया कसे अपारा, केई मरे खड़ंग की धारा, केई काया कसे अपारा, केई मरे खड़ंग की धारा, केई अनंत जीवन की आशा, केई करे गुफा में वासा, राम जी नाम बिना दुख भारी, राम जी नाम बिना दुख भारी, आदि अंत जे जागे सो राम नाम लिव लागे, आदि अंत जे जागे सो राम नाम लिव लागे, दादू कहे विचार
लागा प्राण हमारा राम जी, नाव बिना दुख भारी। राम जी राम बिना दुख भारी। कहते हैं राम जी नाव बिना दुख भारी। कहते हैं कई लोग अपने मन माने ढंग से, कोई कहते हैं मैं रोटी नहीं खाऊं, कोई कहे मैं कपड़े नहीं पहनूं, कोई कहे मैं पैसा नहीं लेऊं, कोई कहे मैं जूता नहीं पहनूं, कोई कहे मैं गांव में नहीं रहूं, कोई कहे मैं जंगल में नहीं रहूं। तो क्या इससे सब कुछ होने वाला है? संत महापुरुष कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, ये अपने मन का काम है। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मन गया तो सब गया, मन गया तो सब गया, सिर माथे का मोड़, बींद बेरा में पड़ गया, जान जावे की ठोड़। अगर मन में त्याग नहीं है, मन में विचार नहीं है, तो तुमने बाहर से जितना कुछ भी छोड़ा है, त्यागा है, सब झूठ है। एक बार एक कोई राजा कने एक संत जो है राजा के पास में आया कि महाराज आप रही तो बड़ो आश्रम चले, आप कहीं कोई दुकाना चले, फैक्ट्रियां चले, एक व्यापार है, और आपने पारस पत्र दूं जिन्हों आप रो काम चलतो रहे। संत क्यों भाई यूं करें झोपड़ा में गाल दे, कटे जरूरत हुई तो ले लेवा। 12 महीना 2 साल 3 साल वापिस भी राजा साहब आया। संतन क्यों महाराज जी थारे आश्रम की बदलाव है, कोने एड़ी गरीब स्थिति में पड़िया हो। बोले भाई हमारी इच्छा ही नहीं थी, बाकी तुमने तो दिया लेकिन हमने काम में लिया नहीं। तो वो कहाँ रखा है? कि जहां तू रखा वहीं होगा, हमने तो हाथ ही नहीं लगाया। राजा क्यों वाक्य भी ये है। अब मन में विचार अलग चल रहे हैं और बाहर शरीर से कुछ अलग दिखावा करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे नहीं। फाटी कंता पैर कर चिन्ह करे सब कोई, जान बूझन के भाई पैदल हालो और जंगला में रहो और फाटोड़ा कपड़ा पहरो, तापड़िया पहरो, क्योंकि लोग ज्यादा राजी है। अरे महाराज हचा भाई कपड़ा ही बोरियां पहनने आने थे, महाराज हचा जूता ही नहीं पहरे, महाराज हचा पैया नहीं लेवे। अरे पशु नहीं लेता है। एक बार एक दादू पंथ में संत हा, महान संत हा, महामंडलेश्वर चैनदास जी महाराज, वे पहली त्यागी हा, पैसा नहीं लेता। जन गंगादास जी महाराज बाने क्यों महाराज संत पैया नहीं ले, जन कुण ले? मूर्ख आदमी वे बिन पैया नहीं लेना, वो गांठ कटी लगावे। संत परमार्थ लगावे, कितई टांका खुदावे, कितई तालाब खुदावे, कितई गायें री सेवा करवावे। तो संत पैसा नहीं ले तो कौन ले? मूर्ख आदमी ने, अज्ञानी आदमी ने, कामी आदमी ने, क्रोधी आदमी ने, लोभी आदमी ने, लालची आदमी ने और विषय विकारी आदमी पैसे के तो वेश्यावृत्ति में लगाई, शराब में लगाई, गलत कुकर्म में लगाई, कोर्ट कचहरी में लगाई। तो वहां ने पैया नहीं लेना चाहिए। संत पैया ले तो परमार्थ लगाई, कटे प्रसाद चली। तो संत महापुरुष कहते हैं कई लोग जो है बाहर ऐसा दिखावा करते हैं लेकिन अंदर बात कुछ और लगी है। तो अंदर जो लगी है वही गिनती में आएगा, बाहर से नहीं होगा। आपका मन यहाँ लगा हुआ है तो आप दूर है तो भी पास हैं, और आपका मन यहाँ नहीं लगा, आप हमारे सामने बैठे तो भी बहुत दूर हो। एक बार दो दोस्त हा जगह संतों ने दर्शन करने वास्ते आप रे घरों निकल गा। बीच में कोई ठेको आएगो, बाया नाच रही है, खेल कूद मंडीड़ो। मन में विचार करे वे संत भाई जय रोजना भाई वाणिया हैं, भड़गणी होने लेवा। आज वो मौको आयोड़ो है, बाया नाचने वाली आयोड़ी और शराब खानो लागोड़ो और नाच कूदन को, मैं तो अठी रहा हूँ। वो एक दोस्त बटी रहेगो, एक क्यों नहीं, मैं तो जाऊं ठेठ। अब वो कई दूर तक सत्संग सुनने के बाद भी मन में विचार आया कि मारो दोस्त तो बट कहीं कहीं खेल कूद देख तो वेला मजा ले रही हो यार। मैं अटर बैठो संत रह रहे कहीं रोटियां मंगावर, कहीं पानी मंगावर, कहीं की करो, कहीं झाड़ू काटो। मैं आज कौड़ आएगो। संत मन में विचार करे कि देखो आदमी हमारे कने बैठो है लेकिन इन्हें बुद्धि ठेठ कटे गियोड़ी है।
तो मारे कन आयो तो भी लाभ नहीं मिले। वो आदमी शराब पी और भी चित्त ठाणे आयो, अरे क्यों आप कितना नीच आदमी हाँ। आया तो संतान दर्शन करने वास्ते घरू निकलिया और अटे खेल कूद देख नटे बैठ गा जिगारे इस जीने में मरणो छो कोई न बीचे। संत के वो आदमी बिन अवस्था में है लेकिन मन बड़ लागोड़ो है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोग अपने मन माने ढंग से कैसे ही काम करता है, कितना ही विकार करता है। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जिनका मन वचन कर्म से एकाकार होकर के जो शब्द में लगते हैं, साधना में लगते हैं, भजन में लगते हैं, जिसके अंतःकरण में संतों के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, वही लोग में सच्चे जो है जिज्ञासु हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इस संसार के लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपन यही विराम लेते हैं। साधो हरीशो हेत हमारा जिनसो ही कीन पसारा। सच्चे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? परमात्मा से प्रेम करते हैं। क्यों? कि पूरी ब्रह्मांड उसका है। जहाँ कारण व्रत कीजिए तिल तिल योतन छीजे, सहजे ही सो जाना हरि जानत ही मन माना। कल आप सुखराम जी महाराज की वाणी पढ़ा, थोड़ा सा भजन सुनावा। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की। अपा सब संतां ने जय बोला। एक दिन एक आदि मन कियो को महाराज थे सब संतां ने जय बोलो, सुंदरकांड पाठ शुरू कर दियो। कोई भी खांड जय बोले, कोई जेवा है